नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे कि कृषि बिल पर बवाल कब तक। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और देश के किसान सड़कों पर। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार के साथ कई बार बातचीत हुई, बीच का रास्ता नहीं निकला। सवाल इस बात का है कि आखिरकार यह बवाल कब तक चलता रहेगा। सरकार और किसानों के बीच आखिरकार किस तरह से बातचीत बनेगी, क्योंकि लगातार देश का किसान सड़कों पर उतरकर अपने घर परिवार से दूर आकर दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग कर रहा है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। अब संशोधन होने की कोई मांग नहीं है, अब सीधा कृषि बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। कई बार बातचीत हुई सरकार के साथ, कोई समाधान नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बातचीत की, वर्चुअल संवाद किया और कहा कि जिस तरह से एमएसपी दी जा रही थी पहले किसानों को, लगातार वो एमएसपी मिलती रहेगी, किसानों के साथ कोई धोखा नहीं होगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है देश के किसानों से और साथ ही जनता से कि कृषि मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसे सबको पढ़ना चाहिए। देश की सरकार देश के किसानों के साथ है। इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और से खास चर्चा करेंगे। खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। प्रमोद बहले, नेता बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही सपा का पक्ष रखने के लिए कुंवर बिलाल बर्नी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही किसान नेता हैं राजेंद्र यादव भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा प्रमोद जी आप ही से है, ये जो बवाल चल रहा है ये कब रुकेगा? मैं आपके चैनल माध्यम से मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूं, सभी किसान भाई से अनुरोध कर रहा हूं, ये बवाल क्यों? जब देश के प्रधानमंत्री किसान के हित के लिए बिल लाया है और आपका जो बिल नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ पंजाब की से ये जो चिंगारी उठा है, पंजाब की सरकार ने क्या गुमराह कर दिया इनको, उसी दिन से ये चिंगारी उठा, मगर बाकी राज्य में कोई भी किसान भाई सर पंजाब ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सर कई ऐसे राज्य के किसान जो वहां पर डटे हुए हैं, आप जाकर देखिए सर। पंजाब के ही किसान वहां पर नहीं है। हम तो ये सब हम रोज न्यूज में देख रहे हैं। बाकी ये हम इनसे ये कि आपके माध्यम के चैनल माध्यम से हम अनुरोध करेंगे जो कि किसान भाई से ये बिल से उनका कोई नुकसान नहीं है, इसमें बिल से उनको बहुत फायदा है और माननीय मोदी जी किसान का हित के लिए बिल लाया है और इसमें किसी भी प्रकार किसान में कोई नुकसान नहीं होना है। सर, अन्य राज्य सर अगर वाकई में सभी किसान हमारी सरकार का इस बिल को समर्थन दे रहे और उनमें से कौन दे रहा है सर समर्थन? कहां से राज्य जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा, अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जगह से समर्थन मिल रहा है। मगर तो दिल्ली की सड़कों पर कौन है सर? मैं बता, इस विरोधी नेता का हाथ है इसमें। विरोधी लोग इनको किसान भाई बंधुओं को भड़का के इनको बीच में ला कर जो गुमराह कर रहे हैं और धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे किसान भाइयों को सब समझ में आ रहा है। और उन्हें शुरू में जब इन्हें धरना के तैयारी की तभी भी सरकार ने तैयार था उनसे बात करने के लिए और उनसे 5-6 बार मीटिंग हुआ। पहले 2 मांग था, एमएसपी सरकार ने क्लियर कर दिया, एमएसपी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, एमएसपी पहले था, रहेगा और आगे भी रहेगा। इसमें किसान का कहीं भी किसी भी परेशानी का कोई रास्ता परेशानी नहीं करा जाएगा। किसान का हित के लिए है, किसान का जो सुख दुख के लिए सरकार पूरा तैयार खड़ा है। अभी देखिए मोदी जी खुद कह रहे, अनुरोध भी कर रहे हमारे किसान भाई, आप ठंड में आप कहीं इन लोग के चक्कर में मत पड़िए, आप अपना घर जाइए, जो भी समस्या हम तैयार है। ठीक है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किसानों से वर्चुअल संवाद किया। सर सिंघू बॉर्डर तो दिल्ली से लगा हुआ है, क्यों दरकिनार किया जा रहा है वहां पर जो किसान है? मैं वही तो कह रहा हूँ, किसान भाइयों को गुमराह करके कुछ किसान तो जो असल किसान है वो तो निकल चुके हैं। अभी कुछ लोग हैं जैसे जिन लोगों को गुमराह करके लाया गया और नेता विरोधी, मोदी विरोधी की जितना वहां नेता सब एक्टिव है। ये 6 महीना क्यों, 6 महीना तो क्यों धरना चलेगा? जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट भी कल आदेश दे दिए भाई रास्ता नहीं रोकना है और सरकार को भी दे दिया जी आप बल प्रयोग नहीं करना है, बीच का रास्ता निकालो। सरकार हर चीज में तैयार है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना सर बीच का रास्ता निकालो, कैसे निकलेगा सर?
बीच का रास्ता ये जो इनका मांग था, हमारे कृषि मंत्री ने पूरा बैठ के क्लियर कर लिया। पहले इनका 2 मांग था और दोनों मांग लिख के देने के लिए तैयार हो गए। फिर भी 2 दिन के बाद आए, यस नो में जवाब दो। मतलब इसका मतलब फैसला कराना नहीं चाह रहे। ठीक है सर। किसान भाई को ये लोग गुमराह करके, जो हमारे कुछ लोग वहां विरोधी है, मोदी विरोधी है, वो चाह रहे लंबा खिंचते रहे, राजनीति का मुद्दा बनते रहे। मगर मैं एक कहूंगा, हमारी देश का ऐसे प्रधानमंत्री है, किसान का हित के लिए बिल लाया है और ये बिल में किसान को फायदा है और बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी, अगर वाकई में किसान हितैषी बिल है तो फिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? और जो सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको दरकिनार कर मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, तो सीधी सी बात है, उन्हें अपने हक में ले लिया जाए। और यहाँ दूसरा सवाल एक उठता है बीजेपी की तरफ से, अभी एक दूसरा सवाल आया है कि असली किसान और नकली किसान। पहले तो ये परिभाषित किया जाए कि असली किसान कौन से हैं और नकली किसान कौन से हैं, और बिल से इतने ही फायदा है तो आप लोग उसमें संशोधन करने के लिए क्यों तैयार हैं? ये एक बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में सटे हुए सिंधु बॉर्डर पर आप क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी वहां बात नहीं कर सकते, जा नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी पीछे कई जगह अचानक से चले गए, लेकिन आज देश में इतना बड़ा संकट आया हुआ है, देश का किसान सड़कों पर है, वो प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है। आप 7 रेस कोर्स से निकलिएगा, सिंधु बॉर्डर चले जाइएगा और आपका गाजीपुर बॉर्डर चले जाइएगा, आपको किसान का दर्द पता चल जाएगा कि किसान इतनी ठंड में क्यों बैठा हुआ है। क्या वाकई में ये जो बिल आप लाए हो, क्या आपका जो 2022 का है कि किसान की आय दुगनी होगी, क्या उससे आपको आपका सपना साकार होता नजर आ रहा है? अगर नजर आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्यों कृषि मंत्री जी लिख के देने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए थे? जब 2 मांगे हमारी थी तो आप 2 मांगों पर लिख के देने में गुरेज क्यों कर रहे थे? वो आज तक आपने लिख के नहीं दिए। अगर आप लिख के दे देते तो हो सकता है ये बवाल ना होता। आपकी कहीं ना कहीं मनसा में शक है, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी मनसा बिल्कुल भी किसान के हित के लिए नहीं है। तो क्या माना जाए कि अब जो कृषि बिल को वापस लेने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, अगर कृषि बिल को सरकार वापस नहीं लेती तो ये आंदोलन लगातार बरकरार बना रहेगा? नहीं, आंदोलन तो है ही बरकरार, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि आंदोलन बरकरार नहीं है। आंदोलन तो आप देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, किसान बॉर्डर पर दिन पे दिन आते जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक और शंका का विषय बनता ही नहीं है कि भाई आंदोलन जो है चलता रहेगा। ठीक है सर। बिलाल जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन को, जिस तरह से करीब 23 दिन हो चुके हैं, किसान सड़कों पर हैं, टकराव की स्थिति बनी हुई है, लगातार हर दिन तारीख और दिन बदल रहा है और आंदोलन की रूपरेखा भी बदल रही है, लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। क्या माना जाए कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा? देखिए, बीच का रास्ता अगर निकलना होता तो आज तक इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता, और मेरे हिसाब से बहुत लंबा आंदोलन ये हो गया है। और इसमें जो है सरकार पक्ष के लोग जब ये कहते हैं कि ये किसान लोग नहीं है, तो शर्म आती है मुझे ये कह लेने पर। जब हम छोटे थे हमें पढ़ाया जाता था इतिहास में और उसमें कि भाई भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो अगर ये हमारे देश के ऊपर ही जब बट्टा लग जाता है, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर ही बट्टा लग जाता है कि हम लोग किसान ही नहीं है, हम लोग बीच के दलाल हैं, मतलब विपक्ष सारा साजिश रच रहा है, साजिश की बू आ रही है विपक्ष के साथ में। मेरे प्रमोद बहल जी बैठे हैं, बीजेपी के नेता मेरे साथी, अभी ये कह रहे थे कि ये लोग किसान नहीं है, ये सड़कों पर नहीं बैठे हुए, जो सड़कों पर बैठे हुए ये लोग दलाल बैठे हुए हैं। इनको जब वोट लेना आता है, जब वोट लेने जाना होता है, जब ये किसान बना देते हैं इनको, जब इनको वोट लेने जाना होता है, जब हेमा मालिनी जो है हेलीकॉप्टर से उतर के मथुरा के अंदर जो है गेहूं काटती है फर्जी तरीके से। असली किसान सड़कों पर है और फर्जी किसान भाजपा के अंदर मौजूद हैं। आप अपने अंदर झांकिए, फर्जी किसान आप लोगों के नेता हैं, फर्जी किसान आप लोग हैं, आप लोग हमारे देश के नागरिकों को फर्जी किसान बता देते हैं। यह बहुत गलत बात है। आंदोलन की जहां तक बात है, न्याय और हक के लिए समाजवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा है, हम लोग किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे मरते दम तक। ठीक है सर। प्रमोद बहल जी, कौन है फर्जी किसान? हमने सबने देखा है, लोकसभा के चुनाव के जब प्रचार प्रसार होता है, हेमा मालिनी पहुंचती है किसानों के बीच, तस्वीरें वायरल हुई, और आज वही अगर जो किसान है जो अपनी जो है फसलों को लेकर, उसकी खरीद फरोख्त को लेकर, MSP को लेकर, कृषि बिल को लेकर सड़कों पर है, फिर उस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं सर? हम तो अभी बिलाल जी कह रहे थे ये फर्ज, हमने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा कुछ लोग जो है
गुमराह कर रहे हैं, फर्जी किसान है। किसान भाइयों जो पहले कौन फर्जी किसान है? अभी आप बताइए, खेती बाड़ी का टाइम है, आप इतने लोग वहां पर बैठे हैं, आप असली किसान डालिए खेती में, देखिए किसान, मेरा नाम किसान भाई है, किसान हम भी है, हम भी फर्जी किसान कैसे कह सकते हैं किसी को? देखिए जो असली, जो मैं कह रहा, जो किसान बंधु है वो अभी खेत में काम कर रहा है, वो अभी कटाई का टाइम है, वो उसे फसल लगाने का टाइम है, हम थोड़ी रोड पे बैठेंगे। आपको लगता है सर, किसान नेता हैं, जो उनके नेता वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बात करता है तो वो नकली किसान हो गया। अभी आपकी बात जो दो मांग था, मैं बता रहा हूँ गौरव जितेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ आपसे, कह रहा हूँ दो मांग था शुरू में, जब सरकार, आप पहले सरकार सुनने को, आप बोलते सरकार सुनता नहीं, जब सरकार ने स्वागत किया, बुलाया, आप बैठे 5 बार 6 बार बैठा हुआ, जो दो मांग है वो लिख के देने को तैयार हो गया, फिर आप लोग फिर लिख के देने को तैयार हो गए, लिख के देखिए नहीं, इसका मतलब आपका, अगर मेरी नियत इसके पीछे आपका, देखिए इसके पीछे नहीं है, मुझे पूरा क्या दिक्कत है? लिख कर देना, तो लिख कर तो भाजपा ने अपना मुख्य पत्र भी दिया था जिस टाइम सरकार जो भाजपा ने आज तक कौन से आपके उस पर काम हो रहा है? जो भाजपा ने, देखिए बिलाल जी, जो भाजपा ने घोषणा पत्र में किया है वो काम सारे कर रहा है। आप बताइए किसान बंधुओं पे आपका सरकार ने क्या किसान बंधु को, आपका जो आपने भूल गए क्या? आज हमारी पत्र है वो किसी ने कह दिया, कोई मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपके जो किसी ने बोल दिया, पुलिस वाले को सबको बता दिया, भाई किसान भाई को राम राम से बात करना है। और आपका सरकार ने क्या क्या था, अब हमारी सरकार है, हमारी देखिए मोदी जी और जोगी जी बोला किसान भाइयों को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, राम राम से बात करना। ठीक है सर, राम राम कहने से ही काम नहीं चलेगा ना सर, किसान का फायदा के लिए भी नहीं, और जो कहीं कमी है, ठीक है सर, सरकार बनने को तैयार है। प्रमोद जी, राम राम कहने से ही काम नहीं चलेगा ना सर, किसानों के हक के लिए जो उनकी योजनाएं है उसको भी धरातल पर उतारना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा सर आपको। अगर वाकई में किसान, आप ही बताइए, किसान खेतों में काम करें या फिर अपने हक की लड़ाई लड़ें सर, कहां है सबका साथ सबका विकास? देखिए हक के लिए किसान को लड़ना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि सरकार ये भी कह रहा है, कहीं आपका कमी नजर आ रहा है, अब आइए बैठ के बात करते हैं, करने को तैयार कर लिए। मगर ये लोग जो है, कुछ लोग जो है उनको गुमराह कर रहे हैं, उनके लिए हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे, आप इन लोग से पिंजरा से हटिए, सरकार, आप डायरेक्ट बात सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है? ये बड़ा सवाल है सर। 60 साल कांग्रेस यूरिया के लिए, हमारे किसान भाई बंधु, मैं खुद जब बचपन में हम यूरिया के लिए जाते थे, लाइन लगता, डंडा बसता था, आज कहीं यूरिया का लाइन नहीं लग रहा है। आज ही जो है सरकार ऐसा व्यवस्था कर दिया, किसान के साथ में हर चीज, एक 5 साल के अंदर ये देश सुधार दिया, पूरा बहुत देश सुधरा, किसानों का हित के लिए काम किया और किसान का फायदा के लिए काम किया। किसान भाई 2014 में हमारे किसान भाई ने वोट देकर मोदी जी को देश का मोदी पीएम बनाए, और आप दोबारा बनाए, और फिर भी देखिए आप कह रहे हैं किसान भाई, ठीक है सरकार, ये सरकार किसान के साथ है। जितने भी किसान बैठे हैं, किसान संगठन जितने भी बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, किसी ने भी वोट का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया है, ना किसी ने ये कहा है कि किसान किस पार्टी को वोट देगा। यहाँ अपने हक की लड़ाई की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ एक बिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बिल के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है सर। प्रमोद जी, एक सवाल और बड़ा सीधा सा पहले आप ही से है, देश में सरकार बनी आपकी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें थी देश की जनता को और किसानों को भी कि पीएम मोदी आप बन गए हैं, और काफी जो उनके मुद्दे हैं जो पूर्व की सरकारों में उन पर काम नहीं किया गया, लेकिन आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सर, मानना पड़ेगा आपको। और फिर वो कहां कमी है सर सरकार की, अगर इन किसान संगठनों को समझाने में सरकार फेल साबित हो रही है? देखिए हम तो कमी मान रहे हैं हमारी, और राज्य में सभी एमपी और एमएल जागिरी समझाए, किसान बंधु ने सब समझ गए, सिर्फ हम लोग धोखा खा गए। पंजाब में कांग्रेस का सरकार था, उन्होंने वहीं से शुरू किया, और हरियाणा में सरकार आपके, और देखिए मैंने क्या कही, किसान बंधु अब खेत में काम कर रहा है, कहीं जो मोदी विरोधी है वो कुछ लोग को लेकर वो रोड पे आए हैं, बैठे हैं दिखाने के लिए, मगर जो असील किसान है वो खेत में काम कर रहा है, आज भी डेट में काम कर रहे। कल हमारे एक जनसभा था, किसान का रैली था दादरी में, हम लोग गए थे, लाखों किसान वहां, सब कह रहे नहीं बहुत बढ़िया बिल है, हम तो भाई मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेंगे, सभी किसान बंधु ये भी कह रहे। मगर ठीक है, जहां हमारी सरकार नहीं है वो तो उनको फायदा मिला है,
ठीक है वो सर। तो कर रहे हैं वहीं से। आपको क्या लगता है कि ठीक है। जो किसान राजेंद्र है, जी, वो खेतों में कार्य करता राजेंद्र है जी, और अपने हक ठीक की है सर। लड़ाई ना लड़े या अपने किसी काम पे ना जाए, ये तो सरकार ठीक है प्रमोद जी, लड़ाई का प्रमोद जी, रास्ता ठीक है ही सर। राजेंद्र जी, क्या किसान इतना मासूम है कि उसको कोई भी बहला फुसला अगर कहीं भी लेकर चला जा सकता है? हाँ बिल्कुल इतना मासूम है। तो ये तो बीजेपी पहले दिन से कह रही है और हम तो इतने मासूम, हम तो पहले से कह रहे हैं भाई। कोरोना काल में हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने 5 किलो गेहूं प्रति क्विंटल मांग लिया, हमने दे दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कोरोना काल में प्रति क्विंटल 5 रुपए मांग लिए, हमने दे दिए। तो इतना भोला किसान है। उसी भोलेपन का आपने फायदा उठाने के लिए आज आपने बिल्ली हमारे गले में लटका दिया। आज हम जब विरोध कर रहे हैं तो हम बेकार हो गए। ठीक है सर। बिलाल जी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन किसानों की चिंता किसे है सर? सरकार को या विपक्ष को? देखिए, सरकार को चिंता तो देश की नहीं है। आप किसान की बात कर रहे हैं, सरकार को चिंता कौन से? आज मुझे एक विभाग उठा के बता दीजिए कि किसान को अल्पसंख्यकों की चिंता है क्या? किसान सरकार को किसी की चिंता नहीं है, ना किसानों की है, ना अल्पसंख्यकों की है, ना बहुसंख्यकों की है। सरकार को सिर्फ चिंता है अपने वोट की और ईवीएम की। नहीं बिलाल जी, मैं अभी अपने वोट की और आप अभी आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक नहीं है क्या? देश में, हमारे देश में कोई अल्पसंख्यक परेशान है क्या? जो फायदा आ रहा है सबके लिए आ रहा है। आप हमेशा एक इसमें मत करो, आप समीकरण के राजनीति मत करिए। आप देश किसान को हाल स्थिति क्या हो सकती है बहल साहब? आज किसान को, जवान को किसान के सामने लाके खड़ा कर दिया बंदूक लेकर के। कोई भी देखिए, आप कहते हो राम देंगे, आप कह रहे हो राम देंगे। देखिए कितनी बदकिस्मती हमारे साथ हमारे देश के अंदर हो रही है कि जवान किसान के सामने खड़ा हुआ है। कहीं पे भी जवान को लगा दिया किसान के सामने। कहीं पे अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हमें सुबह रोजाना नजरबंद करा जाता है। मेरे घर में डेली पुलिस पहुंच रही है, मुझे बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है घर से, मैं बड़ी मुश्किल से निकल गया घर से। मेरे घर पर मुझे 7 दिन से नजरबंद किया गया है। आप कहां पर हैं? आप हम किसानों की बात रखने जा रहे हैं तो हमें नजरबंद कर दिया जाता है। लोकतंत्र पर जो है तानाशाही हो रही है। लोकतंत्र जो है नाम की चीज भारत के अंदर रह नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो मन मर्जी कर रही है वो सब अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रमोद जी, ये आरोप क्यों लगता है बीजेपी सरकार पर? एक तो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का और लोकतंत्र को दबाने की कोशिश। अगर किसानों की लड़ाई कोई पार्टी लड़ रही है तो राजनीति कर रही है। अगर किसी पार्टी जो है किसानों के साथ खड़ी होती है और वो सड़कों पर आ रही है तो राजनीति हो रही है। अगर राजनीति लग रहा है तो फिर सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है सर? मैं बिलाल जी ये बताऊंगा, कहीं पे भी सरकार किसान के खिलाफ नहीं है। मगर किसान बंधु ने भी ये बोल दिया, हमें कोई सा भी नेता जरूरत नहीं है, हम खुद स्वयं अपना लड़े, हम लड़ेंगे। मगर ये नेतागिरी जो है किसान के बीच में जाके जो नेता लोग कर रहे हैं उससे वो रुक रहे। सभी किसान बंधु ने वहां रुकते, हम किसी बैनर के पीछे काम नहीं करेंगे, हम अपना लड़ाई करेंगे। मगर ये राजनीति की चमकाने के लिए हर पार्टी वहां बीच में चले जाता है। ये तो बहन जी, आपको अपनी बातों को पहले ध्यान से आप सोच के बोलिएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि किसान संगठनों को या किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों का समर्थन है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि किसानों ने राजनीतिक दलों से मना कर दिया है कि भैया आप यहां से जाओ। मैं सीना ठोक के कहता हूं कि हम लोगों ने ये कहा है कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन की जरूरत नहीं है, किसान अपनी आवाज उठाना खुद जानता है। तो ये मैं आपने हमारे ही सवाल का खुद से जवाब दिया और अपने ही सवाल का खुद से जवाब दिया है कि आपने इस बात को मानिएगा कि किसानों को किसी भी राजनीतिक दल का सह नहीं है, किसान अपने दम पे ये लड़ाई लड़ रहा है। इस बात को आप कह चुके हैं और आप इस बात को मानिएगा। ठीक है सर। प्रमोद जी, सवाल और मेरे सीधा आपसे, आप अगर वहां जाकर के देखेंगे तो हरियाणा में तो आपकी सरकार है, हरियाणा के कितने ही किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। हरियाणा से ही वहां पर कितना सामान आ रहा है जो डेली इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। और एक और अच्छी चीज वहां पर देखी जा रही है, साफ सफाई व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि यह ना कहा जाए कि किसान अगर यहां पर आंदोलन कर रहे हैं तो गंदगी फैला दी गई है, ध्यान भी पूरा रखा जा रहा है। लेकिन सर, हरियाणा में सरकार आपकी है तो वहां का भी किसान परेशान है, तो आप क्यों नहीं मानते कि किसानों की अगर वाकई में परेशानी है उसको लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए, वो चाहे किसान किसी भी राज्य से क्यों ना आ रहा हो? हम तो ये कह रहे हैं कोई से भी राज्य में किसान बंधुओं को कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, सरकार भी यही चाह रहा है। मगर जो दो मांग था वो दो
2 मांग में जब सरकार बातचीत करने के लिए पूरा तैयार हुए, तो अब इन्होंने फिर क्यों बात बदल ले? जब बात बदल ले तो तब जाके जो है हम नहीं जाएंगे, ये सुनो में जवाब दो। यही चीज से वहाँ जो है कुछ लोग गुमराह कर रहे थे। यही चीज है, जब तक क्लियर नहीं हो रहा, केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अब जो फैसला आएगा कोर्ट ने फैसला देगा, उसमें जो काम होना है। बाकी सरकार किसान के साथ है, किसान के साथ है। ये ऐसा सरकार है, ये गरीब का है। आप अभी बोले थे अरबपति खरबपति का, ये सरकार ऐसा नहीं है, ये गरीब का सरकार है। गरीब देश का प्रधानमंत्री भी गरीब है, किसान घर से आए हैं और किसान का भला के लिए दिन रात 24 घंटा सोचते हैं। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का काम करते हैं। ये किसान का बीच में रहेंगे और किसान का साथ ही काम करेंगे, किसान का भला के लिए। ठीक है सर। बिलाल जी, अभी ऐसी वो कितनी फसलें हैं जो कि एमएसपी के हिसाब से खरीदी जा रही है और जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा हो? एक फसल का नाम बता दें मेरे बहल साहब। एक फसल अगर उसके एमएसपी के हिसाब से खरीदी जा रही हो, ये बेची जा रही हो, काला बाजारी ना हो रही हो, किसान आत्महत्याएं ना कर रहा हो। इन लोगों का कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आप लोग समझ आइएगा, आप लोग मीडिया बंधु हैं। आपके मंच के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं। ये धोखेबाज लोग हैं। ये कहते हैं आप बताइए कि साहब हम लोग किसान नहीं है, हम लोग नकली आदमी है। कब हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? जब कांग्रेस का सरकार था, अब बीजेपी का सरकार है। एक आंदोलन इतना बड़ा बता दो। आप खाली आपको झूठ है और कुछ नहीं है। ये किसान बंधु ऐसे नहीं मोदी के साथ है। उनको पता है देश में ऐसा एक पीएम आया है और किसान का भला के लिए। आपके टाइम में क्या यूरिया, अरे भूल गए आप वो दिन। ये यही है, यही सरकार है जो किसान का हित है। बहल साहब 2010-11 में कांग्रेस के टाइम में आया था, खाली कागज में आया, बढ़ाया नहीं। जब मोदी जी ने देखा इस बिल में फायदा है, किसान बंधुओं का फायदा होगा, तब किसान का कुछ लोग से संपर्क करके ये बिल्कुल आया है। और इनमें अभी भी मोदी जी भी कह रहे हैं पूरा देश को सम्मिलित किए हैं, कोई किसान बंधु किसी प्रकार इस बिल में नुकसान नहीं है। एमएसपी पे कोई छेड़छाड़ नहीं होना है। एमएसपी था, रहेगा। और आपका कोई परेशानी है सर, वो ठीक है सर, हमारे साथ ठीक है सर, प्रमोद जी ठीक है सर। आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि एमएसपी के हिसाब से फसलों को खरीदा जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? आप खुद मंडियों में जाकर देखिए ना सर, वाकई में खरीद हो रही है नहीं हो रही है, किसानों को फायदा हो रहा नहीं हो रहा है। जो बीच के जो वहां पे एक मंडी में एक एटीएम का अधिकारी का बंदा बैठेंगे, जहां पे 1800 मान लो 1800 रुपए का धान है, तो 1800 से नीचे कोई नहीं बेच सकता। किसान तय करेगा। किसान को मान लो लगता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से बिल आया है उसके बाद में दो फसल हैं जो मोटी मोटी 2 फसल हैं जिनको आप सब जानते होंगे, धान और मक्का। दोनों ही एमएसपी से कितना नीचे गई हैं, आप अपनी नजदीकी मंडी में देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा। और धान जो है इस बिल के बाद जो है करीब 1200-1400 रुपए में बिका है, और मक्का तो बिहार में 600 रुपए कुंटल किसी ने पकड़ा भी नहीं है। ये शायद आपकी जानकारी भी ना हो, मैं आपकी जानकारी में दे देता हूं। दूसरी बात, आप जो करते हैं कि एमएसपी खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल खत्म मत करो या आप बिल्कुल खत्म कर दो। हमने सिर्फ इतना कहा है कि एमएसपी का आप जो है एक न्यूनतम स्तर निर्धारित कर दो कि वहां से नीचे फसल नहीं बिकेगी। उसमें करने में आपको दिक्कत क्या थी? जो शुरुआत लड़ाई जो शुरू हुई थी वो यहां से शुरू हुई थी, उस पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया है। उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। क्या सर कदम उठाएगी सरकार? नहीं, बिल्कुल किसान का फायदा है तो उठाएगा बिल्कुल। और शुरू वाला दिन से बोल ले भाई, कहीं कहीं कमी नजर आ रहा है, आप आ जाइए। 2-4 पॉइंट जो आपको लग रहा है, हम बैठी बात करें करे भी। ठीक है सर। 6 मीटिंग हुई, उसके बाद कहां से क्या बात हुई और किसान बंधुओं ने नाराज हो गए अपना। ये तो उस वाली कहावत होगी कि पंचों का जो फैसला है वो सरमाते है, पतनाला वहीं पड़ेगा। ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सर अगर किसानों को बिल नहीं चाहिए, और किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है अभी इन नए कृषि बिलों की, यहां पर सिर्फ एमएसपी पे कानून बना दिया जाए और कृषि बिल को वापस ले लिया जाए। फिर जब किसानों को ही कोई इस तरह का बिल नहीं चाहिए, फिर क्यों थोपा जा रहा है सर? नहीं, कुछ राज्य वाला कह रहे ये बिल गलत है और ज्यादातर राज्य वाला बोल रहे मान रहे हैं ना सर कि कुछ राज्य यही से कंफ्यूज हो रहा है। क्यों ना ज्यादातर राज्य वो कह रहे बिल में सही है, फायदा है किसान को। एक राज्य के किसान बताइए। मैं बता रहा हूं आपको, बिहार भी कह रहे, उड़ीसा भी कह रहे, अपना कर्नाटक भी कह रहे, केरल भी कह रहे, राजस्थान भी कह रहा है। अच्छा। और सब लगभग मध्य प्रदेश सब जगह कह रहे। सिर्फ कहे कौन रहा है? आपका कहने मतलब सर ये है कि जहां पर जो है बीजेपी की सरकार है, वहां के जो किसान है वो सरकार के साथ। मैं बिलाल जी मैं बात रोकना चाह रहा हूं 1 सेकंड के लिए। मैं यही बैठा मैं ये प्रूफ दिखा सकता हूं आपको कि बिहार, चाहे आप उड़ीसा की बात करें, चाहे आप राजस्थान की बात करें,
चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, ये 4 राज्य अभी बहल जी ने गिनवाए हैं। मैं फ़ोन से दिखाऊंगा अपने से कि 4 राज्यों की कटिंग मैं दिखाता हूँ अखबारों की, कि इनमें कितने बड़े स्तर पर इस बिल का नहीं, आंदोलन चल रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल है। सड़कों पर किसान तो ये हैं, गुमराह लगातार करने वाली बातचीत बात जा रही है, ये गुमराह करने वाली बिल्कुल, बात है बिल्कुल। कि इन राज्यों में नहीं चल बिल्कुल चल रहा राजेंद्र है। जी, वो सभी राज्यों में जो है ना आंदोलन चल रहे हैं, किसान सड़कों पर है। बिलाल जी, फाइनल कमेंट में चाहूंगा आपसे, क्या लगता है आपको इस आंदोलन का आखिरी दिन कब होगा और कब सरकार और किसानों में बात बनेगी? जिस दिन सरकार जाग जाएगी और किसानों के हित की बात करेगी, जिस दिन सरकार ये बिल निरस्त करेगी, बात अब हम तो समाजवादी पार्टी के हैं, हम तो नहीं चाहते हैं कि इस पर संशोधन हो, हम तो चाहते हैं ये बिल ही खत्म हो। देखिए, उस दिन तक आंदोलन जारी रहेगा जिस दिन तक ये बिल वापस नहीं होगा। ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी, अगर सरकार और किसानों के बीच इसी तरह से मनमुटाव जो है बना रहा, बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तो किसानों का अगला कदम क्या होगा? अगली क्या कुछ रणनीति मानी जाए? देखिए, रणनीति क्या है, किसान को बेचारा रणनीति तो बना नहीं सकता, वो तो अपने घर छोड़ के बैठा हुआ है, सड़क पे बैठा है, बैठा रहेगा। भाई इतनी ठंड में खेत में भी तो बैठा काम करता है, अपना सड़क पर बैठ लेगा, सोच लेगा कुछ दिन दिल्ली दर्शन के लिए आ गए। लेकिन ये बेरहमी सरकार कब जागेगी, ये देखना बाकी है। इनकी नीयत जो है, नीयत बहुत खराब है। ठीक है सर। अगर इनकी नीयत इतनी खराब ना होती तो प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी कोई से भी बॉर्डर पर चले जाते, सिंधु बॉर्डर पर चले जाते, जिसपे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा विरोधी है, वहां पर चले जाते। आपके पास देश की सरकार, सेना है, पुलिस है, सब कुछ है, तो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती। ठीक है सर। प्रमोद बहल जी, फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता जो किसान, जो बुजुर्ग किसान हैं, जो अपने परिवार घर से दूर हैं, सड़कों पर अपनी जो है रात बिता रहे इस कड़कड़ाती ठंड में, उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए? फाइनल कमेंट सर। मैं तो हमारी सरकार ने सभी एमपी और एमएल सभी देश में सभी विधानसभा में लगा दिया गया, किसान बंधुओं को समझाना, उनके बीच में जाना है, उनका समस्या क्या है, फर्जी बोलना, डील की और उनको फर्जी कोई बोलना। फर्जी वाला नहीं। कल दादरी में आप देखिए, कल दादरी में होते कोई फर्जी वाला नहीं है। आप नहीं बोल रहे भैया, ये सरकार ने ये फर्जी वाला खत्म करने के लिए फर्जी बोलो और ये दबाव खत्म करने के लिए सीधा किसान का फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहा है, और किसान का फायदा होगा। ठीक है सर, इसमें जल्दी। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार किसानों की समस्या का समाधान कब होगा और कब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिन किसानों को लेकर लगातार जो है बातचीत नहीं बनी कृषि बिल को लेकर, उसमें बीच का रास्ता क्या निकलेगा, बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही।